तो आई एम प्रिया चौहान एंड आई एम ए साइकिक टैरो कार्ड रीडर। अब महादेव ने कोई काम दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, एक टैरो कार्ड रीडर का क्या काम होता है? गाइडेंस देना और मोटिवेशन देना। तो मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आई हूँ आज। मैं पहले सोचती थी ना कि भगवान क्यों गलत करते किसी के साथ, क्यों किसी को ऐसी फैमिली देते हैं, ऐसा रिलेशन देते हैं जहाँ पे उनके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खुद को प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप एक टॉक्सिक लाइफ में कब तक जियोगे? आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे खुद को प्रूफ करोगे? तो मुझे ना एक यूनिवर्स ने एक बहुत अच्छी, मैं क्या बोलूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज वो पहुँचा ही देते हैं कि वो आप तक पहुँचे और आप अपने लाइफ में ग्रो करो। ठीक है, यूनिवर्स सबके साथ है। इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, यूनिवर्स हर जगह है, हर किसी के साथ है। पर जब तक आप उनकी पावर को नहीं समझते ना, जब तक आप उनके एब्सेंस को नहीं समझते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है, तो पहले आपको अपनी मेंटल आपकी जो सोच है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। अब बताती हूँ कैसे। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके लाइफ में 14 इयर्स की वो थी, उसकी मॉम एक्सपायर हो गई। ठीक है, अब उसकी जो 2 बहनें थी उसकी शादी भी हो गई, वो लोग अपने घर चले गए। उसके 2 भाई है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो खाना बनाती है, वो ऑफिस जाती है। ठीक है, उसके डैड उसको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, उसको कुछ पढ़ाई करनी है तो वो भी नहीं करवाते, और उसकी सैलरी भी ऑलमोस्ट वो उसके डैड के हाथ में ही रखती है। अब उसके डैड उसको मानते भी नहीं है, और उसको काम, मतलब वो पूरे दिन काम करती है, जाके काम करेगी, आके काम करेगी। ठीक है, उसको शांति नहीं है। पर वो मेरे को क्या बोलती पता है? कि भगवान ने हमको अपना कर्म करने के लिए भेजा है। ठीक है, यहाँ पे उसने गीता का मुझे एग्जाम्पल दिया, और वो मुझसे छोटी है, मुझसे 3 साल छोटी है वो लड़की। तो उसने मुझे बोला कि हम लोग यहाँ पे कर्म करने आए हैं, चाहे हमारे साथ अच्छा हो, चाहे हमारे साथ बुरा हो। हमको बुरा नहीं बनना किसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बुरा करे हमारे साथ, चाहे हम टूट जाए, चाहे ख़त्म हो जाए, पर हमारा जो कर्तव्य है हमको वो पूरा करके ही जाना है यहाँ से। और मुझे लालच नहीं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे नर्क चाहिए, मुझे दोबारा नर्क में डालो, मुझे चलेगा, पर मैं किसी और के साथ पलट कर गलत नहीं करूँगी। समझ रहे हो? और उसने ये चीज़ बोला मुझे कि मुझे ना अब नेक्स्ट जन्म में भगवान लड़का ही बनाना। मैंने बोला ये जन्म में ख़त्म करना ये सब चीज़ें, भगवान से मांग मोक्ष। तो क्या बोलती है पता है? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे खुद को प्रूफ करना है। मैं भगवान को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती है, पर मैं लड़का बन के बताऊँगी भगवान को, क्योंकि लड़कियों को बहुत टोका जाता है ना, उसको अपनी हद में रहना पड़ता है। मैं अपने डैड का नाम नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, तो मुझे लड़का बनाओ, मैं खुद को प्रूफ करूँगी फिर से। इतना चैलेंज कौन देता है यूनिवर्स को? आप में हिम्मत है तो दो यूनिवर्स को चैलेंज, बोलो भाई मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तुम मुझे 1000 बार गिराना, तुम मुझे 1000 बार गिराओ, पर मैं उठ के आऊँगी। आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, और ये मैं खुद से बताऊँगी आपको। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर है वो मोटिवेशन। समझ रहे हो इस बात को? ये बात कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी बात है। इसकी बहुत बहुत सी स्टोरी है, बहुत कुछ है, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, वो लड़की बहुत मेहनती है, और उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई उसको प्यार करे, कोई उसको, मतलब बोलते हैं ना, हेल्प करे। उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको यूनिवर्स की भी हेल्प नहीं चाहिए। उसको अपने ऊपर इतना विश्वास है। आप भी कर सकते हो ये चीज़। ओके, सो क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इस वीडियो पे हर कोई कमेंट करे, क्योंकि मैं ये एनर्जी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ये मोटिवेशन आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक है, महादेव आप पर हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखे। सो थैंक यू सो मच।